अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा व्लॉग है ये मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। मेरे से बहुत ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कि हाँ जी आप करते क्या हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है आज मेरा उसी से रिलेटेड ही मेरा व्लॉग है। तो व्यूअर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये व्लॉग। तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं कि हाँ जी मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो व्यूअर्स, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जनाब सब, जितना आपको काट कबाड़ नज़र आ रहा होगा, नज़र आने में ये ऐसा ही होगा, लेकिन व्यूअर्स हरगिज़ ये ऐसा नहीं है कि ये जनाब सा कोई काट कबाड़ है पड़ा, बल्कि ये मेरा जनाब सा सोर्स ऑफ इनकम है पड़ा। और थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ व्यूअर्स, जो मेरा काम है पड़ा, मेरा काम है मोटरसाइकिल के पार्ट्स का काम है पड़ा। लेकिन मोटरसाइकिल के पार्ट्स में मेरा जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओल्ड मॉडल्स का है पड़ा, जो 80s में, 90s में और 2000 से पहले पहले जो बाइक्स हैं उनसे रिलेटेड जो मेरा काम है, उनसे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड मेरा जो ये काम है, और यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। जैसा कि मैंने एक वीडियो जो है वो पहले लगाई थी यूट्यूब पे, जिसमें मैंने अपना ये कुछ तो मैंने अपनी कलेक्शन शो भी की थी, कुछ व्यूअर्स को पता भी होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जनाब से मेरे पास जो रिंग्स की कलेक्शन है। तो सारा जो मेरा काम है वो ज़्यादातर जेन्यन का और जापान का जो पार्ट्स आते थे उन्हीं से ही रिलेटेड मेरा सारा ये काम है पड़ा। जैसे आप ये देख सकते हैं यामाहा के जेन्यन जनाब सब कनेक्टिंग रॉड वगैरह इसी में ही दूसरा। अच्छा, ये जो है व्यूअर्स, ये यामाहा का जो न्यू मॉडल होते थे ना, ये उसका वो कनेक्टिंग रॉड है। और ये जो है 1980 और 1981 का जो कनेक्टिंग रॉड है, जो कनेक्टिंग रॉड लगता था यामाहा YB100 में, ये वो वाला है। और ऐसे ही सारे जो रिंग्स हैं, पिस्टन के जो रिंग्स होते हैं, इसमें कावासाकी के हो गए, होंडा के हो गए, होंडा में CD70 के हो गए, 125 के हो गए, यूरो के हो गए, 125 डिलेक्स के हो गए, उसके बाद YB100 के हो गए, यामाहा RX 115 के हो गए, और ये भी कोई HM जापान के होंडा 125 के पड़े हुए हैं। और ये जैसे इस टाइम यहाँ पर जो पड़े हुए हैं, जिसमें आपको कोड नज़र आ रहा है H418 व्यूअर्स, ये होंडा 200 के रोड मास्टर के ये पिस्टन के रिंग हैं पड़े। और अगर आपको नज़र आए तो यहाँ पर होंडा 175 के रिंग भी पड़े होंगे, जिनका कोड जो है वो 302 होगा। आई थिंक वो साइड पर पड़े हैं। तो व्यूअर्स, यही मेरा सारा काम है पड़ा। और मैं आपको थोड़े से आइटम दिखाऊँ। ये अब जैसे 80s के मॉडल में ये वायर यूज़ होती थी, क्लच वायर वगैरह के लिए यूज़ होती थी, उसको होल्ड करती थी ये। तो ऐसे ही व्यूअर्स मेरा ये सारा काम है पड़ा। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ तो बहुत से लोगों को कुछ इसमें नया सामान भी नज़र आएगा। काफ़ी जनाब सब सामान है पड़ा, मुझे ख़ुद को भी नहीं पता होता कि हाँ जी क्या है क्या नहीं। कुछ कस्टमर मुझे जैसे हम कॉल करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी हमें ये आइटम चाहिए, तो वो फिर मैं देखता हूँ, याद करता हूँ कि हाँ जी मैंने कहाँ रखा, फिर वहाँ से उठा के देता हूँ तो पता चलता है मेरे पास है। काफ़ी यूनिक किस्म के आइटम है पड़े व्यूअर। जगह जहाँ पर भी आप देखें कुछ ना कुछ आपको ऐसा यूनिक सा कोई ना कोई सामान आपको पड़ा हुआ नज़र आएगा। सारा जो मेरा काम है वो व्यूअर सारा सिर्फ़ और सिर्फ होंडा 125 ओल्ड मॉडल, उसमें 70, 125, CD175, CD200, CD185 और होंडा CD70, इनसे रिलेटेड मेरा ये सारा काम है पड़ा। फिर यामाहा का भी है, कावासाकी का भी है, और यामाहा में YB100 का है, YB80 का है। तो सारा सामान है। मैं किसी और व्लॉग में जो है ये सिलेक्ट करूँगा कि हाँ जी आज मैं आपको होंडा 125 का दिखाऊँगा, नेक्स्ट व्लॉग में आपको होंडा CD70 का दिखाऊँगा। ऐसे ही हर व्लॉग में आपको जो है ना मैं अलग अलग से जो है ना आपको मैं अपनी कलेक्शन दिखाऊँगा। आज तो मैं बस आपको अपने कुछ व्यूअर्स जो जानना चाह रहे थे कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनको दिखाने के लिए जो है ना आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बस देखते जाइए कि हाँ जी क्या क्या सामान है पड़ा। ये होंडा MB100 का 1982 मॉडल,
1982 मॉडल होंडा MB100 2 स्ट्रोक था, उसका ये कनेक्टिंग रॉड है। और ये H100S की जो है ना, ये इसे कहते हैं जॉइंट वॉशर। और ये कुछ टाइमिंग्स चेन पड़ी हुई हैं होंडा CD70 की। उसके नीचे व्यूअर्स ये पड़ी हुई हैं कावासाकी GTO 125 की और होंडा 125 की ड्राइव चेन पड़ी हुई है। ऐसे ही व्यूअर्स जगह जगह पर मुख्तलिफ सामान पड़ा हुआ है। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ही ये मेरा ऑनलाइन जो है ना, ये मेरा काम है। ये अब आपको मैं और दिखाऊं तो ये सुजुकी आई थिंक 1973 मॉडल के जो हैं ये रेयर शॉक्स हैं, अब्जॉर्बर जिन्हें बोलते हैं। ये 125 का रेयर शॉक है। ऐसे ही ये पॉइंट मॉडल 125 की कुछ वायरिंग्स पड़ी हुई हैं HM जापान की, होंडा मोटर्स जापान, मेड इन जापान जो है। ऐसे ही कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये यामाहा की कीज़ हैं, ये यामाहा की वायर है। सारे जो सामान है वो कार्टन्स में पैक पड़ा हुआ है। और ये होंडा 175 का, जिसका मैंने एक छोटी सी वीडियो भी लगाई थी यूट्यूब पे। और ये होंडा MB100 के इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं। ये कुछ रिम्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर अराया थाईलैंड 125 के भी हैं, रेयर रिम, फ्रंट वाले नहीं हैं। और ये होंडा CD100 का कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये यामाहा की सीट वगैरह पड़ी हुई है। और उस ऊपर जो हैं ये सारे मिरर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और इधर जो है वो असम्बली यहाँ पड़ी हुई हैं, जिसमें CD70 की भी हैं, 125 की भी हैं। ये कुछ वेट बेरिंग पड़े हुए हैं, कुछ डिस्क पैड पड़े हुए हैं GTO 125 के, कुछ बेरिंग इधर भी पड़े हुए हैं व्हील के। तो ये गियर ड्रम पड़ा हुआ है। और यहाँ पर बैठता हूँ मैं, इधर बैठ के यहाँ पर मैं एटम रखता हूँ और उनकी जनाब साहब पिक्स वगैरह लेके जनाब साहब अपलोड करता हूँ। और व्यूअर्स, ये जो लोग पूछते हैं कि हाँ जी आप ये सारा सामान कहाँ से लेकर आते हैं, तो उन्हें भी मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये आम शॉप्स पे तो ये सामान अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए जनाब साहब निकलना पड़ता है, अदर सिटीज़ में जाना पड़ता है। उन सिटीज़ में जाके पूछना पड़ता है कि हाँ जी यहाँ की सबसे ओल्ड शॉप कौन सी है। तो वहाँ से उन शॉप से जनाब साहब पता करना पड़ता है। सबसे पहले तो उन्हें जनाब साहब मनाना पड़ता है कि हाँ जी काइंडली आप शफ़क़त करके जनाब साहब देख दें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हाँ जी कोई भी पुराना जनाब साहब आलूदा मट्टी से भरा हुआ जनाब साहब जाके सामान देखें। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं आपने लेना या नहीं लेना, इस वजह से दिलचस्पी नहीं लेते। तो उन्हें जनाब साहब बड़ा ही मिन्नत तरले करके उनसे जो है ना ये सामान निकलवाना पड़ता है। तो व्यूअर्स, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, आज आपने देख लिया है। तो जाने से पहले व्यूअर्स काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और लाइक लाजमी करिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो है ना ये चैनल आपने शेयर करना है, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।